यहाँ पर लॉजिक समझने वाली बात है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पर जो चार्ट लगा हुआ है वनडे का चार्ट लगा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर 17 अप्रैल 2023 से लेकर के और आज तक आप लोग देख सकते हैं जो निफ्टी 50 ट्रेड कर रही है वो कर रही है 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रही है। आप लोग देख सकते हैं जब भी 200 ईएमए के पास आई है निफ्टी 50 वहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिला है या फिर नहीं मिला है। आप लोगों के सामने है, देख सकते हो, एक बार, दो बार, और ये आप लोग देख सकते हैं आज से 1 वीक पहले भी यहीं से क्या लिया गया है, सपोर्ट लिया गया है, 200 ईएमए से सपोर्ट लिया गया है। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जो आप लोग फिर ज़्यादा सेल साइड के तरफ यानी कि पुट साइड के तरफ ज़्यादा क्यों भागते हो। मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है, अप ट्रेंड है। देखिए बाइंग आएगी तो सेलिंग तो आना ही आना है। अगर आप लोग यहाँ पर बाय करते हो तो कोई यहाँ पर सेल करेगा तभी तो आप लोग यहाँ पर बाय करोगे। देख सकते हो अगर यहाँ पर आप लोग पैटर्न बेस पे देखोगे तो देख सकते हो यहाँ पर कौन सा पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर हायर हाई पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ से हमारा एक ट्रेंड लाइन भी बन के आ रही है, जो कि आप लोग देख सकते हैं इसी ट्रेंड लाइन को प्रॉपर तरीके से क्या दे रही है, रिस्पेक्ट दे रही है। निफ्टी 50 के अंदर तगड़ा सेलिंग कब देखने को मिलेगा, वो मिलेगा इस लेवल के नीचे, जो कि लेवल है 21,067 का। जब तक इस लेवल के नीचे नहीं जाती है निफ्टी 50 और एक दिन का कैंडल इस लेवल के नीचे नहीं सस्टेन कर जाती है, तब तक आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा सेल साइड के तरफ यानी कि पुट साइड के तरफ नहीं भागना है। अब चलिए देख लेते हैं कल के दिन क्या है। निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, तो निफ्टी 50 के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा, गैप अप पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन पर एंट्री कैसे लेना है और फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री कैसे लेना है, कहां पर कॉल बाय करना है, कहां पर पुट बाय करना है और कहां पर ट्रेड को अवॉइड करना है। सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। जिन लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो भाई मेरे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो अब हम चलिए चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब आप लोग लेवल को बिल्कुल ध्यान से देख लेना। जिन लोगों को मार्केट के अंदर प्रॉफिट को बनाना है, जो लोग यहाँ पर तुक्काबाजी करने आए हैं वो लोग यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का मार्केट के अंदर कोई भी नीड नहीं होता है। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, फ्लैट खुलने के बाद जब यहाँ पर 1 से लेकर के 2 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 23,533 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर कॉल की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, पहला कंडीशन को ज़रा ध्यान से सुन लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई है अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 90 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा तक इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 70 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 23,204 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद अप्रॉक्सीमेट 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और यहाँ पर अगर आप लोगों को डब्लू पैटर्न बनता हुआ नजर आए, जब इस नेकलाइन को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। अब चलो बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो कॉल का, तो बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 23,500 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50 और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 24 से लेकर के 30 रुपये तक की दिखाई दे उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है।
या फिर 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 23,200 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50। और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 24 से लेकर के 30 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग 0 to हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। अब आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है और कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को यहाँ पर साफ साफ कह दिया था, अगर यहाँ पर ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर किस तरीके से आप लोगों को कॉल की एंट्री लेना है। आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो मैंने लेवल दिया था, आप लोग देख सकते हैं एग्जैक्ट इसी लेवल से क्या लिया गया है, रजिस्टेंस लिया गया है। अब चलिए देख लेते हैं कल के दिन के लिए कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के लिए। अब आप लोग लेवल को बिल्कुल ध्यान से देखना। मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 50,254 का, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर कॉल की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 120 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और इस रेंज के अंदर अगर ओपनिंग ले लेती है कल के दिन बैंक निफ्टी, तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी के अंदर कॉलर पुट की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर कॉलर पुट की एंट्री कैसे लेना है, फ्लैट खुलने के बाद 1 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर जाती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 49,664 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे बनेगा, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकडाउन कर जाती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट खुल जाती है या तो फिर गैप डाउन खुल जाती है और अगर एक रेंज के अंदर कामकाज करती है, तो आप लोगों को यहाँ पर कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।